अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपने बताया था कि 1% भी अज्ञान बाकी होगा तो अनेक अवतार हो जाएगा, पर दादा भगवान ने ये बताया था कि 70% 5 आज्ञा का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो मैं एक अवतारी मोक्ष की गारंटी देता हूँ। तो ये है कि 70% 5 आज्ञा का पालन करने से 100% अज्ञान का नाश कैसे हो सकता है? वो तो एनकरेज करने के लिए, ये साइंटिफिक थोड़ी है। रिलेटिव ये भी कहा है उन्होंने कि कम से कम आप भले आज्ञा का पालन होवे या न होवे, भाव करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और अच्छा। कई लोगों को ऐसा भी कहा है कि आप ज्यादा करोगे तो भी आपका मोक्ष हो जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल लो लेवल था ऐसा। तो ये सब बातें एनकरेज करने के लिए तो कोई भी बोल सकते हैं, इसमें कोई स्टैंडर्ड थोड़ी होता है। तो स्वामी जी 5 आज्ञा और ब्रह्मचर्य ये काफी नहीं है अज्ञान का नाश करने के लिए? बिल्कुल नहीं। 5 आज्ञा से अगर विज्ञान समझ में नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं है। नो डेवलपमेंट एट ऑल। अच्छा। 5 आज्ञा से पुण्य बनेगा। आपने ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन किया है तो पुण्य जरूर बनेगा, मगर 5 आज्ञा अगर विज्ञान में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो आध्यात्मिक डेवलपमेंट संभव नहीं है। क्योंकि अच्छा, आज तक हमने व्यवस्थित शक्ति का उपयोग विज्ञान के रूप में नहीं किया है। हमने यही किया है कि दादा भगवान ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो व्यवस्थित है, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, सही बात है। उसमें कोई साइंटिफिक एंगल तो है नहीं। उनके पास साइंटिफिक एंगल था, हाँ। मगर हमारे पास तो नहीं था। और इसीलिए मैंने कुदरती कानून और कुदरती रचना मुका, ताकि आपको समझ में आए कि विज्ञान कैसे काम करता है। अच्छा। वो व्यवस्थित शक्ति हमारे लिए तो रैंडम था। हाँ। रैंडम मतलब कोई साइंटिस्ट आपको प्रश्न करेंगे कि भी आप व्यवस्थित शक्ति शब्द बोलते हैं, उसका साइंस क्या है, तो हमको मालूम नहीं। दादा ने बताया था बस ऐसा। तो ये कोई आंसर थोड़ी है। नहीं, ऐसा बोलेंगे। कृष्ण ने बताया था, राम ने बताया, ये कोई आंसर है? नहीं, वो एनालिसिस। हमारा खुद का विजन साइंटिफिक होना चाहिए, तभी तो आप साइंटिस्ट बनोगे ना। सही बात। वो साइंटिस्ट थे, उसमें कहाँ प्रश्न करते हैं, मगर हमारी दृष्टि अगर साइंटिफिक नहीं बनी तो मतलब क्या रहा? सही बात। तो बात 5 आज्ञा की है या ब्रह्मचर्य की है, वो प्रश्न नहीं है। आपका विजन साइंटिफिक होना चाहिए, और साइंटिफिक का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर आपको समझ में आना चाहिए, कुदरती कानून आपको समझ में आना चाहिए, सनातन सत्य आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर तुम कितनी भी आज्ञा का पालन करोगे, पुण्य जरूर मिलेगा, अज्ञान नहीं मिटेगा। और अध्यात्म मार्ग में फंडामेंटल है अज्ञान को मिटाना, प्रकृति को बदलना वो सब्जेक्ट नहीं है। सही बात। और एक क्वेश्चन था कि कर्तापना और मालिकीपना समझ में आ गया है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी वस्तु साधन संपत्ति का जो उपयोग है, जो हम व्यवहार में जिसका उपयोग करते हैं, उसको लेकर जो झगड़े होते हैं, उसमें यदि सरल बने रहे हम, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरलता का दुरुपयोग होता है उसमें। तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि कुछ
कुछ जो लोग होते हैं वो मालिकीपना या आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हमें विवेक पूर्वक विज्ञान का उपयोग करके किस प्रकार व्यवहार में ऐसे लोगों को हटाना चाहिए, क्योंकि कर्तापना मालिकीपना हम तो छोड़ चुके हैं, फिर भी हमें व्यवहार में उपयोग, जैसे कोई भी संपत्ति नहीं, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसमें हमें कैसे सेट करना है कर्तापना मालिकीपना के उपयोग के बिना। हाँ, देखो पहले सिद्धांत में समझना है कि मन वचन काया को कर्तापन और मालिकीपन अवस्था में हो सकता है, क्योंकि वो परिणाम का भाग है। दृष्टि में कर्तापन मालिकीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि के अंदर कुदरती रचना है, प्रकृति के अंदर कुदरती रचना नहीं है, वो तो मैकेनिकल है, कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। ओके, तो उनके अंदर नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, वो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी नहीं है। हमारी टेरिटरी क्या है? हमारी दृष्टि में, क्योंकि हमारे पास दृष्टि है कि मन वचन काया हमारा या दूसरे व्यक्ति का कुदरती रचना है, तो फिर हमारी दृष्टि में, पुरुषार्थ वाली दृष्टि में मालिकी भाव और कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब है ही कुदरत का तो फिर मालिकी करने की जरूरत नहीं है, कुदरत चलाती है तो फिर कर्ता भाव की जरूरत नहीं है। तो दृष्टि में नहीं होना चाहिए। उदय में क्या होता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। सही बात है।